अनुराग वर्मा का प्रश्न है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। तो अनुराग ने पहली बात कही है, वह धर्म ही क्या जिसे किसी की रक्षा की आवश्यकता हो। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है। श्री कृष्ण किस धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं? फिर आगे कहा है कि बहुत सारे महात्मा लोग आज भी ये कहते हुए कि वेद अपौरुषेय हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, इसी बात को दिलो जान से लगाए बैठे हैं। और जो उनकी बातों को नहीं मानता उसके दुश्मन बन जाते हैं, दंगे फसाद करते हैं। कह रहे हैं उन्हें बस ये छोटी सी किताब दिखाई देती है, इतना बड़ा जो विश्व ब्रह्मांड है उसमें उनको कुछ नहीं दिखाई देता। आचार्य श्री समझाने की कृपा करें। सत्य और धर्म में अंतर होता है अनुराग, और इसको समझना। तुम कह रहे हो वो धर्म ही क्या जिसे रक्षा की आवश्यकता हो। कृष्ण कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला चढ़ता है, तब तब वो प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो अनुराग ने कहा वो धर्म ही क्या जिसकी हानि हो जाए। धर्म की हानि निस्संदेह हो सकती है। क्यों लग रहा है तुम्हें कि धर्म की हानि नहीं हो सकती? धर्म सत्य थोड़े ही है। सत्य किसी से संबंधित नहीं होता, सत्य स्वयंभू होता है। सत्य असंबद्ध होता है। धर्म जीव के लिए होता है। जीव है तो धर्म है। और जीव को धर्म क्यों चाहिए? ताकि जीव सत्य तक पहुंच सके। सत्य आखिरी मंजिल है, धर्म राह है। वो जो आखिरी मंजिल है वो किसी और लोक की है, अलौकिक है, किन्हीं आसमानों में है। अविरल है, अनंत है, अखंड है, अमर है। उसकी कोई हानि नहीं हो सकती, वो अवध्य है। लेकिन जीव को जिस मार्ग से सत्य तक जाना है, उस मार्ग की तो हानि हो सकती है ना। कोई निश्चित मार्ग नहीं है, मैं किसी सड़क इत्यादि की बात नहीं कर रहा। मार्ग जीव स्वयं ही बनाता है। तो मार्ग क्या है? सत्य तक पहुंचने की जीव की इच्छा ही वो मार्ग है, उसी का नाम धर्म है। जो कर्म, जो इच्छाएं तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाती हो, उन्हीं का नाम धर्म है। भली भांति जानते हो अनुराग तुम कि तुम सदा तो सत्य के प्रार्थी, सदा तो तुम सत्य के ग्राहक रहते नहीं ना। जब कभी जीव का रास्ता उसे सत्य तक न ले जाता हो, जब कभी जीव कोई ऐसा रास्ता चुने जो उसे भटकाता हो, तब तब उस रास्ते का नाम धर्म नहीं। तो हो गई ना धर्म की हानि। अनुराग अपना ही जीवन देख लो, सदा सच्चाई की ओर ही बढ़ते हो क्या? जब जब जीव सच्चाई की ओर नहीं बढ़ रहा है,
तब हो गई धर्म की हानि। सच्चाई की कोई हानि नहीं हुई। तुम सच्चाई तक पहुंचो नहीं पहुंचो, सच्चाई अक्षुण्ण है। सच्चाई की कोई हानि नहीं हुई, पर जीव की हानि हो गई। जीव की हानि ही धर्म की हानि है। जो कुछ तुम्हारे वास्तविक लाभ में हो उसका नाम धर्म है, और जो कुछ करके जैसा जीवन जी के तुम्हारा नुकसान होता हो, तुम्हारी हानि होती हो, वो सब धर्म की हानि है। तुम्हारे ही वास्तविक स्वार्थ का नाम धर्म है। मैंने कहा वास्तविक स्वार्थ, परमार्थ। तुम्हारे ही वास्तविक स्वार्थ का नाम धर्म है, और तुम्हारे ही व्यर्थ अनर्थ का नाम अधर्म है, अर्थात धर्म की हानि है। क्या कभी तुम अनर्थ नहीं करते? क्या सदा तुम सत्य की ओर ही एकनिष्ठ रहते हो? ऐसा तो होता नहीं ना, तो धर्म की हानि होती है। और जब जीव बहुत ही भटक जाता है, समाज ही पूरा दलदल में धंसता प्रतीत होता है, तब कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। इस बात का अर्थ समझना। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब तुम अधर्म की राह चलोगे तो जीवन कैसा हो जाएगा तुम्हारा? दुख, दारिद्र्य, कष्ट, तमाम तरह के रोग, संकीर्णताएं, क्षुद्रताएं, बेचैनियां। जब अधर्म इतना बढ़ जाता है तो उसी अनुपात में फिर जीव की बेचैनी बढ़ जाती है। तब विवश होकर जीव को आंख खोलनी ही पड़ती है। तब विवश होकर के सपना अपना तोड़ना ही पड़ता है, बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है। तब विवश होकर के मानना ही पड़ता है कि जैसा हम जी रहे हैं और जिस राह हम चल रहे हैं वो राह गलत है। और तब विवश होकर के जीव को सत्य की ओर मुड़ना ही पड़ता है। जीव के सत्य की ओर मुड़ने को ही कृष्ण स्वयं के सृजन का नाम दे रहे हैं। अवतार इत्यादि आवश्यक नहीं है कि कोई विशिष्ट पुरुष ही हो। तुम्हारे भीतर जब भी रोशनी उठी, समझ लो सत्य अवतरित हुआ। तुम अधर्म के अंधेरे की ओर बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और ठोकरें खाते जा रहे हो, लहूलुहान हो रहे हो। और अंततः परेशान होकर के तुम सत्य की ओर मुंह करते हो, अधर्म को पीठ दिखाते हो। सत्य की ओर तुमने जो ही मुंह किया वैसे ही तुम्हें क्या दिखाई दी? रोशनी। अधर्म की ओर अंधेरा है, सत्य की ओर रोशनी। रोशनी के इस प्रादुर्भाव को ही सत्य का अवतरण कहते हैं। कृष्ण आवश्यक नहीं है कि तुमसे बाहर कोई चलते फिरते जीते जागते मनुष्य हो। तुम्हारे ही भीतर कृष्णत्व बैठा हुआ है, विराजमान है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की बहुत हानि होगी, जब जब अंधेरा बहुत बढ़ जाएगा, तब तब जीवों को विवश होकर के प्रकाश की ओर मुड़ना ही पड़ेगा। यही है अवतरण परमात्मा का। कि जीव जब भी अंधेरे को पीठ दिखाएगा, परमात्मा को अपने समक्ष पाएगा। यही है परमात्मा का अवतरण। वास्तव में परमात्मा कोई अवतरण नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो
सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वव्यापक है, कूटस्थ है। वो तो लगातार है। तुम उसकी ओर पीठ करे रहते हो, तुम उसकी ओर आंखें बंद करे रहते हो। जब तुम अपनी आंखें खोल लेते हो उसके प्रति, तो तुम कह देते हो परमात्मा अवतरित हुआ। परमात्मा नहीं अवतरित हुआ, तुमने आंखें खोल ली। और आंखें तुम तभी खोलोगे जब आंखें बंद करे रहना तुम्हारे लिए बड़ा महंगा सौदा बन जाए। जब तुम कहो कि अभी अगर और आंखें बंद करे रहे तो न जाने और कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे, तो अब तो बेहतर यही है कि आंख खोल ही लें। आंख बंद करे रहने की जिद बड़ी महंगी पड़ रही है, तो भाई अब तो कोई चारा नहीं है, आंख खोल ली ही जाए। आंख खोलोगे और सामने कृष्ण को खड़ा पाओगे। वास्तव में आंख का खुलना और कृष्ण का समक्ष दिखाई देना दोनों एक घटना है। तुम्हारी आंख के खुलने का नाम ही कृष्णत्व है। कृष्ण तुम्हारी आंख से हटकर कुछ और नहीं है। तुम्हारी आंख बंद है तो अधर्म, तुम्हारी आंख खुली है तो कृष्ण। समझ रहे हो अनुराग? धर्म की हानि होती है, होने मत देना। कष्ट पाओगे। जीव है ही वो जिसके अधिकार में है कि वो कभी धर्म पे चले और कभी अधर्म पर भी चल सकता है। अपने इस अधिकार का दुरुपयोग मत करना। ये बड़ा खतरनाक अधिकार मिला हुआ है तुमको। दुधारी तलवार है, सोच समझ के चलाना।